तो जैसा टॉपिक देख रहा है आज का इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। याद होगा क्लास 9 का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर, उसमें इक्वेशंस आता था इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। और फिर याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का, जिसमें उसी तरह का टू वेरिएबल का इक्वेशंस था और उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर वो इक्वेशन हम लोग को क्या शेप दे रहा था, दैट इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि अगर इंफॉर्मेशंस कुछ दिया रहता है, उससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये ग्राफ को देखो, ये ग्राफ में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए हैं और ये दो स्ट्रेट लाइन बनाए हैं। तो सबसे पहले हमको ए स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता उसको जानना है। जो एंगल बना रहा है वो याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन ये जो है एक एंगल यहाँ थीटा बना रहा है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बन रहा है, और अगर हम यहाँ का थीटा लेंगे एंगल तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हो रहा है। हम लोग को जो एंगल जानना है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो देखो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये थीटा बना रहा है और ये लाइन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूस है। हम लोग को क्लास 10 में सिर्फ एक्यूट एंगल बेस्ड में ही देखना है और इस थीटा को बोला जाता है इंक्लिनेशन करके जाना जाएगा हम लोग इसको। तो ये सब टर्म्स याद रखना है, जो जो आएगा। पहला टर्म है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये थीटा है इंक्लिनेशन। अब ये जो इंक्लिनेशन बन रहा है थीटा, इसका अगर हम tan ऑफ द एंगल निकालता है तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन या फिर ग्रेडियंट। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। m होगा स्लोप ऑफ द लाइन या फिर इसको बोलेंगे ग्रेडियंट। तो ये भी दोनों टर्म से याद रखना है, स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोले उसको m से डिनोट करेगा, ठीक है। m कैसे निकालेंगे देखेंगे अभी हम लोग। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन आगे जाएगा तो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, क्योंकि ये लाइन जो है ऑब्लिक लाइन है। तो अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है, ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट का डिस्टेंस को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो लेंथ है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट को हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन में ये सब आने वाला है, थीटा इंक्लिनेशन, m स्लोप ऑफ द लाइन या ग्रेडियंट, और c है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये सब हम लोग को टर्म्स याद रखने का है। अब सबसे पहले जो हम लोग को रिलेशनशिप याद रखना है कि अगर ये एंगल पता है तो स्लोप कैसे निकलेगा। तो m इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। तो tan का एंगल्स का वैल्यूज याद रखना है, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यूज याद रखना है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3। ये वैल्यूज याद करना होगा और याद रखना होगा, इसको ऑलरेडी क्लास 9 में याद कर चुका है, ठीक है। तो ये यहां से इतना अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब हम लोग यहां पर जो हम लाइन दिखाए थे ऑब्लिक लाइन था। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के लिए कैसे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे वो यहां से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम दो लाइन लिए हैं जो ऑब्लिक नहीं है, या तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है या फिर वो वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो पहले इस लाइन को देखो, दैट इज लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो हम पहले इसको देखेंगे। तो हम फॉर्मूला का नंबर से चलेंगे तो हम 2 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। लाइन जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस हम मार्क किए हुए हैं एट अ डिस्टेंस a। इसका मतलब हुआ इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसका x का वैल्यू a ही आएगा
और y का वैल्यू बदलेगा। इसीलिए इस लाइन को हम लोग जानेंगे बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब अगर हमको एक लाइन मिलता है पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू x वैल्यू एज 5, तो हम इसको लिख देंगे x इक्वल्स टू 5, और अगर हमको चेंज करके लिखना है तो उसको हम फिर लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस ब्लू लाइन को विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो हम उसको भी उसी ढंग से होगा। तो पहले लिखते हैं लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो है ये वाला लाइन दैट इज एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द x एक्सिस। तो इसीलिए इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें y का वैल्यू b आएगा और x का वैल्यू बदलेगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग जानेंगे y इक्वल्स टू b करके। तो मान लो कि ये लाइन y को जिस पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा है वो है 4, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू 4। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट में लाइन बनाएंगे और मान लो कट के जा रहा है -3 में, तो उसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू -3। -3 का साइड बदल के हम उसको लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये पहला दो इक्वेशन क्लियर हो जाना चाहिए। इसको हम लोग यूज करेंगे व्हेनेवर द लाइन इज आइदर पैरेलल टू द x एक्सिस और पैरेलल टू द y एक्सिस। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये x एक्सिस है तो इसमें हर एक पॉइंट में y का वैल्यू 0 रहता है। तो x एक्सिस को हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू 0 करके। तो y एक्सिस को कैसे जानेंगे? x इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो ये जानकारी याद रखना है, क्योंकि कभी हम लोग को क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल वर्ड पैरेलल टू x एक्सिस नहीं बोल करके डायरेक्टली y इक्वल्स टू 0 बोल देगा। तो ये जानकारी याद रखना है। अब हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे कि एक ऑब्लिक लाइन है तब हम लोग कैसा करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला मिल गए हैं उसको देखेंगे और फिर हम लोग ऑब्लिक लाइन के इक्वेशन के ऊपर जाते हैं। हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल्स टू a है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स टू b है, और हम लोग देखे थे कि स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा क्या था? इंक्लिनेशन था। अब इसमें आओ एक ऑब्लिक लाइन, x एक्सिस y एक्सिस है, ओरिजिन पर कट कर रहा है। ये एक लाइन है जो पॉइंट p x, y से पास कर रहा है और x एक्सिस पे एंगल थीटा बना रहा है, और पॉइंट b पर y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए o से लेके b का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट c है। अब इसमें हम क्या किए हैं, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं और फिर पॉइंट B से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। तो अगर ये पॉइंट मेरा x, y है, इसका मतलब O से M का डिस्टेंस है x, और फिर P से लेके M तक का डिस्टेंस है y, और BO जो है वो है C, इसलिए PN जो आ जाएगा वो y माइनस C हो जाएगा और bn जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर pn डिवाइडेड बाय द बेस bn, क्योंकि tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम tan थीटा का जगह में लिख सकते हैं m, हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोप ऑफ द लाइन। Pn के जगह में लिखेंगे y माइनस सी और Bn के जगह में लिखेंगे x। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा mx इक्वल्स टू y माइनस सी, और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये मेरा एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला हो गया जब हमको स्लोप ऑफ द लाइन पता है और y इंटरसेप्ट पता है। तो इसीलिए इस इक्वेशन को अब हम लिखेंगे और इसको नाम देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आएगा मेरा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको सम्स में कैसे यूज करना है? अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ जो लाइन है उसका स्लोप दिया हुआ है, तो जो भी स्लोप दिया रहेगा वो m का वैल्यू हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट जो भी दिया रहेगा वो c का वैल्यू हो जाएगा। m और c का वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन इज प्रेजेंट इन टू वेरिएबल्स, उसको हम लोग जैसे इक्वेशन लिखते हैं x और y को एक साइड में और कोफिशिएंट को अदर साइड में लिख के या सेम साइड में लिख करके कोई भी पैटर्न से हम लोग लिख करके इक्वेशन को छोड़ेंगे। ठीक है। ये और एक हेल्प करता है, अगर हमको इक्वेशन दिया हुआ है हम उस इक्वेशन को लेके आ जाएंगे y इक्वल्स टू का फॉर्मेट में, तो जो भी वैल्यू x के साथ रहेगा वो बन जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन, और जो भी वैल्यू को कांस्टेंट में रहेगा वो बन जाएगा y इंटरसेप्ट c। तो ये हो गया हम लोग का ऑब्लिक लाइन के लिए पहला फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी हम बोलेंगे कि हम इसमें और एक पॉइंट ले लेते हैं Q, और Q का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1। तो अब हमको पॉइंट Q एक पता है जो x1 y1 है। तो अगर हमको पॉइंट पता है तो अब इक्वेशन में अब इस पॉइंट Q को यूज करने के लिए इस तरह से करेंगे। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। अब क्योंकि पॉइंट Q x1 y1 इस पे लाई करता है, तो इसका मतलब हम y की जगह y1 पुट करेंगे, m की जगह x1 पुट करेंगे प्लस c और बोलेंगे इक्वेशन 2। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पॉइंट जो है Q इस इक्वेशन में लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको उससे मिलेगा y माइनस y1, और यहाँ पर मिल जाएगा एम एक्स माइनस एम एक्स वन, और c कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें अब हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मेरा और एक फॉर्मूला हो गया। जब हमको स्लोप और एक पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। स्लोप m का जगह जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट का दिया रहेगा उसको x1 और y1 की जगह में लिखेंगे। ये y और ये x इक्वेशन का अपना वेरिएबल रहेगा। तो इसको अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये मेरे लिए बन गया 5th वन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऐसा किस लिए नाम दिया? क्योंकि हमको पॉइंट पता रहना चाहिए और स्लोप पता रहना चाहिए। तो इक्वेशन क्या आ गया है? इक्वेशन आ गया y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया मेरा फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में, जहाँ और एक पॉइंट अगर हमको पता है उस लाइन में, मतलब लाइन में हमको 2 पॉइंट पता है। तो जब लाइन में हमको 2 पॉइंट पता है तो हम और एक पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं R, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है। तो अब ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो हमको ऑलरेडी इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर पता है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम x माइनस एक्स वन हमको पहले से पता है। अब पॉइंट R x2 y2 इसमें लाई कर रहा है, तो हम x और y के जगह में x2 y2 पुट करेगा तो द इक्वेशन शुड गेट सेटिस्फाइड। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस वाई वन, और ये हो गया m x2 माइनस एक्स वन। तो हमको ये मिला। इससे हम क्या करने वाले हैं कि हम m इक्वल्स टू निकालेंगे, तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। ये एक फॉर्मूला हो गया स्लोप निकालने के लिए, जब हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। तो हम इसका स्लोप के लिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे कि m इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन।
तो ये स्लोप निकल गया। अब अगर ये स्लोप निकल गया है, हम क्या करेंगे, इस स्लोप को वापस इस m पे पुट कर देंगे। तो हम उसको यहाँ पर शो करने जाएंगे। हम लिखेंगे पहले y माइनस y1 और m के जगह में लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको ब्रैकेट में देंगे और फिर हम लिखेंगे x माइनस x1। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया जब हमको 2 पॉइंट पता है और हमको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालना है। इसी फॉर्मूला को हम बेटर फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि याद रखना आसान हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 और ये y2 माइनस y1 को हम नीचे लेके आएंगे y2 माइनस y1। तो इक्वल टू ए न्यूमरेटर में रहा x माइनस x1 और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1। ये फॉर्मेट बेटर है याद रखने के लिए। अगर हम एक साइड फॉर्मूला का याद रख लेते, या तो x वाला या y वाला, और अपने को बोलेंगे सेम ढंग से तो दूसरा वाला भी लिखना है। देखो पैटर्न पूरा सेम है, y माइनस y1 है तो यहाँ x माइनस x1 है, या y2 माइनस y1 है तो यहाँ x2 माइनस x1 है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग नाम देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। और उसमें हमें फॉर्मूला को लिख देते हैं y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का। अब सम्स करते समय हमको अगर सब फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली हम जैसे हमको जिस तरह का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस मुताबिक हम फॉर्मूला यूज़ करके बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हमको x1 y1 x2 y2 पता है। हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे। अगर हमको स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बना लेंगे। अगर हमको स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है तो हम इसको लेकर के फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहे तो हर एक सम्स को इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कोई सम थोड़ा लेंदी बन जाएगा और उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला से करने से जल्दी बनेगा, शॉर्टकट में बन जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज करने। क्वेश्चन नंबर 1, एक शॉर्ट और सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन फॉर्मूला का समझने के लिए। Find the equation of a line whose inclination is 30 degree and y intercept is 2। तो inclination दिया है मतलब हमको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और y इंटरसेप्ट दिया है मतलब हमको c का वैल्यू दिया है 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर m का वैल्यू निकालेंगे tan थीटा लेकर के, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ पर है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। तो अब हमको m का वैल्यू है और c का वैल्यू पता है, तो इसका मतलब स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y के जगह में y ही रहेगा, m के जगह में 1/√3 रहेगा और x के जगह में x रहेगा, प्लस c का वैल्यू है 2, ये लिखा गया। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो सबका हम √3 हटाने के लिए हम लोग सबको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम √3y इक्वल्स टू x, ए √3 कैंसिल हो जाएगा एंड हियर इट विल बी प्लस 2√3। तो हम y को उस साइड लेकर के सबको एक साथ रख के लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले x फिर माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग एक हैबिट डाल लेंगे कि इक्वेशन को हमेशा हम लोग इस फॉर्मेट में ही लाके छोड़ेंगे। और एक चीज याद रखना है, कभी भी इक्वेशन लिखते समय कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y या कांस्टेंट टर्म को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, उसको सिंप्लीफाई कर देने का है, ये याद रखना जरूरी है। ओके, तो ये सम्स खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम इसीलिए लिए हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन जब देते हैं।
और हम लोग को काफ़ी सम्स में स्लोप ऑफ द लाइन और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा जब इक्वेशन दिया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हम सबसे पहला वाला को लेके यूज करेंगे। तो हमको स्लोप m का वैल्यू निकालना है, y इंटरसेप्ट c का वैल्यू निकालना है। तो उस इक्वेशन को लिखते हैं 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो हमको इसको पहले लाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये माइनस 5y को हम उधर लेके चल जाएंगे, 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5y, ताकि y वाला पार्ट प्लस में आ जाए। तो अब y इज इक्वल्स टू, ये 5 आके दोनों को डिवाइड करेगा, 4/5x माइनस 9/5। अब ये आ गया है y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट में जब आ गया है तो मेरे को m का वैल्यू मिलेगा 4/5, क्योंकि mx है, 4/5x है, और c का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 9/5। तो इस तरह से ये वाला सम्स का इक्वेशन का स्लोप और इंटरसेप्ट निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। तो हमको भी इसको लाना पड़ेगा पहले y इक्वल्स टू mx प्लस c में। फ्रैक्शन में है तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि LCM ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 12। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 4/3। x हमें 3 को ले आके दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे ताकि फॉर्मेट में आसानी से आ जाए। तो ये डिवाइड हो रहा है इसलिए हम उसको सॉल्व करेंगे। माइनस 4/3x और ये 4 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 4। तो अब कंपेयर करो फिर ये y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हमको m का वैल्यू मिल जा रहा है माइनस 4/3 और c का वैल्यू मिल जा रहा है 4। तो ये हो गया स्लोप और y इंटरसेप्ट निकल गया। अब दो आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। तो थर्ड में y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 0x प्लस 3, ताकि ये y इक्वल्स टू mx का फॉर्मेट में आ जाए। अब कंपेयर कर लो y इक्वल्स टू mx से, तो m का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 3। तो स्लोप हो गया 0 और y इंटरसेप्ट हो गया 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 कहाँ है, थोड़ा समझने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये है y डैश, यहाँ पर है ओरिजिन। x इक्वल्स टू 3 मतलब एक ऐसा लाइन होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा और x का 3 को कट करते हुए जाएगा। तो हम ले लिए कि ये है मेरा x इक्वल्स टू 3 का लाइन। अब इसमें देख लो एंगल कितना बना रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, सो 90 डिग्री बना रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री, और सबको पता होगा कि tan 90 डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया इसका स्लोप और इसका y इंटरसेप्ट। लाइन तो y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए y इंटरसेप्ट इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम c को लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और कोई अगर रीजन पूछता है तो बोलो y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो y इंटरसेप्ट कहाँ से होगा। तो इसमें जो समझाए हैं बहुत जरूरी है। ये वाला पार्ट इक्वेशन से स्लोप निकालना, इंटरसेप्ट निकालना बहुत ज़्यादा यूज होगा, और स्पेशली इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा, जहाँ पर पैरेलल कंडीशन और परपेंडिकुलर कंडीशंस को लेके सम्स करना रहेगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। थर्ड सम की तरफ आगे बढ़ते हैं जो डायग्राम बेस्ड है। और ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। आजकल बोर्ड एग्जामिनेशन में डायग्राम बेस्ड सम्स बहुत ज़्यादा आता है, तो डायग्राम से समझ के सम्स करने का आदत रखना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू √3x माइनस 1। तो ये देखो x एक्सिस y एक्सिस है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू √3x माइनस 1। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, राइट डाउन द एंगल्स विच द लाइंस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब हमको बताना है कि ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, मतलब हमको दोनों लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है। और फिर पूछा है हेंस डिटरमाइन थीटा। थीटा कहाँ है देख लो, दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना उसके बीच में है, ठीक है, तो थीटा भी निकालना। तो अभी हमको दोनों लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है। तो पहला लाइन ए वाला दिया हुआ है, तो इसका जो एंगल है ये, इसको हम θ1 नेम कर देंगे, और सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है इसको हम θ2 नेम कर देंगे, और दोनों का भी हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो जैसे हमने लास्ट सम में किए, स्लोप ऑफ द लाइन निकालेंगे, x के साथ जो भी नंबर कोफिशिएंट रहता है वही स्लोप होता है। फॉर्मेट में आ चुका है y इक्वल्स टू mx प्लस 1 में, तो हमको मालूम चला यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि इंक्लिनेशन निकालना है तो m का फॉर्मूला tan थीटा होता है, तो tan थीटा 1 लिखेंगे क्योंकि उसका इंक्लिनेशन को हम लोग θ1 लिए हैं। और tan में 1 कब आता है वैल्यू, tan 45 डिग्री में आता है। तो इसके चलते हमको मिल गया θ1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो पहला लाइन का इंक्लिनेशन निकल गया। अब सेकेंड लाइन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू √3x माइनस 1। तो अब फिर यहां पर देख लो स्लोप का वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 है, तो अब हम m को लिखेंगे tan थीटा, और उसका इक्वेशन, उसका लाइन को हम लोग इंक्लिनेशन को θ2 लिए तो tan θ2 लिखो, और फिर √3 tan में कब आता है, tan 60 डिग्री में आता है। दोनों तरफ से tan को हटा देंगे तो हमको θ2 मिल गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन का ये जो पार्ट है इंक्लिनेशन निकालना वो बन गया है। अब हमने से पूछा है डिटरमाइन द एंगल थीटा। अब इसको फॉलो करो, ये देखो ये एक एक ट्रायंगल बन रहा है वाला। ट्रायंगल के लिए θ2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसीलिए हम इसको अप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे θ2 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस θ1। तो θ2 का वैल्यू आया 60 डिग्री, थीटा निकालना है, और θ1 का वैल्यू आया था 45 डिग्री। तो अब हम लोगों को मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, सो थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन को देखो क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, passes through the points 1, 4 and -2, -5. Determine the values of m and c. अब हमको m और c का वैल्यू निकालना। इस सम्स को करने के लिए वेरियस मेथड है। एक मेथड है कि चलो पहले हम 1 और 4 x और y के जगह में पुट कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगा m और c के टर्म में। फिर जाके दूसरा पॉइंट को उसमें पुट करो, तब भी हमको और एक इक्वेशन मिल जाएगा। दो इक्वेशन मिलेगा m और c के टर्म्स में, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके m और c निकल जाएगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम बोलेंगे हमको 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से हम इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c का वे में ला करके हम देख लेंगे कि m का वैल्यू c का वैल्यू क्या है। तीसरा वे जो है हम जो करेंगे उस मेथड से, तो हमको पहले पता है कि ये जो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से। हम इस पॉइंट को पहला पॉइंट ले रहे तो ये x1 y1 है, और इसको हम सेकेंड पॉइंट ले रहे तो x2 y2 है।
अब y2 के जगह में देख लो -5 है, तो -5 लिखे, माइनस y1 के जगह में 4 है, फिर जाके x2 की जगह में -2 है, फिर फॉर्मूला का माइनस लिखे और यहाँ पर x1 की जगह में 1 है। तो ये हमको मिल गया -9 बाई -3, डिवाइड करके 3 मिल गया, स्लोप निकल गया मेरा। ठीक है, अब हमको c निकालना है। अब y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखे, हम इस पॉइंट को यूज करेंगे और m का वैल्यू को यूज करेंगे। तो देख लो y का उस पॉइंट पे क्या है, वैल्यू 4 है, m का वैल्यू 3 है, वहां पर x है 1 प्लस c, तो 4 3 1 जा 3 होगा, -3 तो c हो गया, तो c का वैल्यू हो गया 1। तो इस मेथड समझ में आया होगा। हम आगे 2 मेथड जो बोले हैं उसमें से भी अगर कोई मेथड पसंद है तो उससे भी वर्कआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस मतलब c का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम पहले लिख देते हैं c इज इक्वल्स टू -3। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट और इंटरसेप्ट दिया रहने से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c। y और x के जगह में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, तो y के जगह में -5, m नहीं पता है, और x के जगह में 2 प्लस c का वैल्यू है -3। यहाँ से हम लोग m कैलकुलेट कर लेंगे, तो -5 प्लस माइनस -3 है, इधर आकर के +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m इंटू 2। तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये मिल रहा है -2 और यहाँ से मिलेगा 2/2, तो ये -1 हो गया m का वैल्यू। अब हमको m भी पता है, c भी पता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब y को y रहने दो, m के जगह में -1x हो गया और c के जगह में -3 है, तो प्लस और -3 -3 हो गया। हम सबको इधर आके ला के लिखेंगे x प्लस y और ये भी हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। हम लोग का इक्वेशन बन गया और सम्स खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P5, 1 एंड Q1, -1। फिर बोल रहा है hence show that the points PQR, R is 11, 4 are collinear। कोलिनियर मतलब वंस एक स्ट्रेट लाइन में लाई करना है। पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो पहले हम पॉइंट को लिख देते हैं। P है 5, 1 और Q है 1, -1। तो 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला को लिखो, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। y इक्वेशन का वेरिएबल है, ऐसे ही रहेगा। y1 का वैल्यू है 1 और फिर y2 का वैल्यू है -1, फिर 1 लिखा गया y1 का, इक्वल्स टू x, फिर यहाँ वेरिएबल है उसको नहीं लिखना है कुछ वैल्यू, x1 है 5, फिर x2 है 1 और फिर -5 x1 का। अब यहाँ पर आ गया y -1 बाई -2, x -5 बाई -4। दोनों तरफ का माइनस को कैंसिल आउट कर दो, फिर 2 1 जा 2 2 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू वाई विल बी 2y -2 एंड x -5। हम सबको उधर ले जाएंगे लेकिन लिखेंगे इस साइड में, तो x -2y प्लस 2 -5 इक्वल्स टू 0। तो अब जा करके x -2y 2 और -5 -3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग का इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग को चेक करना है कि PQR कोलिनियर है कि नहीं है। अगर कोलिनियर होगा तो R को भी इस लाइन PQ में लाई करना पड़ेगा, और PQ का इक्वेशन ये है, मतलब R का वैल्यू x और y के जगह में पुट करेगा, तो LHS अगर इक्वल्स टू सॉल्व करके 0 आता है विच इज द RHS, तो कोलिनियर होगा। तो अभी हम लोग यहां पर लेते हैं कि इस इक्वेशन का LHS को लेंगे हम,
दैट इज x माइनस 2y माइनस 3। अब x का वैल्यू क्या है 11 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4 माइनस 3, तो 11 माइनस 8 माइनस 3 क्या हो गया 0, जो है इक्वल टू RHS। तो ये सेटिस्फाई किया, इसका मतलब PQR कोलिनियर है, तो लिख देंगे PQ एंड R कोलिनियर। तो इस तरह से ये सम्स सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, और 2 पॉइंट फॉर्मूला से किस तरह से इक्वेशन बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज -4। तो x एक्सिस में किस जगह पर कट कर रहा है, y एक्सिस में किस जगह पर कट कर रहा है वो बताया हुआ है। तो अगर हम जस्ट एक सिंपल सा ग्राफ से बोलते हैं, तो x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट -4 है, तो लाइन हम ऐसे ले लेते हैं, मतलब x एक्सिस को a जो कट कर रहा है ये वाला लेंथ 6 है, और y एक्सिस को जो कट कर रहा है तो ये -4 है। तो देखो रिलेट करो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 0, और ये y एक्सिस में है बोल के x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो इस तरह से हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया है, तो हम ले लेंगे। इसीलिए इस पॉइंट को अगर हम a मान लेते हैं और इसको अगर हम b मान लेते हैं, तो हम x इंटरसेप्ट में जो है पॉइंट वो हो गया a, तो इसीलिए a हो गया 6, 0, और y इंटरसेप्ट जहां y को कट कर रहा है उसको b लेते हैं, तो 0, -4 है। अब हमको 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से ही हम इस इक्वेशन को निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। अब y को हम कॉपी करेंगे, y1 इज 0, y2 इज -4, then y1 is 0, x minus x1 is 6 and x2 is 0 minus 6 that is x1। तो ये हो गया y, यहाँ पर -4, यहाँ पर है x -6 और यहाँ पर है -6। हम दोनों तरफ में माइनस को रिड्यूस कर काट दे रहे हैं, यहाँ रिड्यूस करके 2 2 जा 2 3 जा, अब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू 2x -12। हमें 3y को उधर ले जा करके लिखेंगे, तो हो गया 2x - 3y -12 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गया। अब कोई बोलेगा कि नहीं फॉर्मूला तो एक x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, जहां a और b x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है रेस्पेक्टिवली। लेकिन ये फॉर्मूला 10th क्लास में यूज करने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो बेटर है इससे नहीं किया करो। लेकिन अगर यही सम्स MCQ में आता है तो हम एक शॉर्टकट बता सकते हैं, जो शॉर्टकट से किया जा सकता है। इसको हम लोगों को उसमें इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में क्या बोलता है, पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x को जो y इंटरसेप्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो y इंटरसेप्ट क्या था -4, तो लिखो -4x। फिर y कोफिशिएंट मतलब y जो है उसको कोफिशिएंट जो लाने के लिए x इंटरसेप्ट का वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। x इंटरसेप्ट है 6, तो 6 इंटू वाई 6y हो गया, प्लस में आ रहा है तो प्लस लिखो, इक्वल्स टू क्या करो, दोनों इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू -4 इज -24। ये मेरा इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सब कोई 2 से कट हो रहा है, तो सब कोई 2 से कट करने से -2x प्लस 3y इक्वल्स टू -12। अब हम क्या करेंगे, पूरा को उधर ले जाकर के लिखेंगे, सब एक साथ हो जाएगा, तो -2x बन जाएगा 2x प्लस 3y बन जाएगा -3y, और उधर में -12 पहले से ही है, इक्वल टू 0। मैच करके देख लो, सेम इक्वेशन आ गया। तो ये शॉर्टकट याद रखो, फिर से हम रिपीट कर दे रहे शॉर्टकट को। x का कोफिशिएंट बनेगा y इंटरसेप्ट, तो -4x। y का कोफिशिएंट बनेगा x इंटरसेप्ट, तो y के साथ 6 इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द इंटरसेप्ट, तो 6 और -4 -24। सिंप्लीफाई हो सकता है,
अगर तो सिंप्लीफाई करके लिखो, अगर कोई रिड्यूस नहीं होना है तो जो बनेगा लाइन वही इक्वेशन होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ है, तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का वर्टिसेस है। M is a point on AB, अब एक M पॉइंट है AB में such that AM is to MB is 1:2, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला कर चुका है, उसको यूज करके निकालेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड M, तो C एंड M से पास थ्रू हुआ होते हुए लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हम एक ट्राइंगल बना देते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 2,5, B का है -1,2 और C का दिया हुआ है 5,8। तो पॉइंट M है AB में, जो रेशियो बांट रहा है AM is to MB को 1:2 में, 1 पार्ट है A 2 पार्ट है। हमको इस पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर हमको इस लाइन CM का इक्वेशन निकालना है। तो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो CM का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे A का कोऑर्डिनेट 2,5, B का कोऑर्डिनेट -1,2 और फिर रेशियो दिया हुआ है M/N 1:2। तो M का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखते लिखते याद होता है, इसलिए हमेशा फॉर्मूला लिखने का आदत रखो। My2 + Ny1 बाई M + N, ये फॉर्मूला हो गया। M का वैल्यू है 1 और Mx2 1 × -1 आएगा। फिर N है 2, 2 × x1 2 है तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 + 2। फिर जाकर के M का वैल्यू है 1, y2 is 2 तो 1 × 2 is 2 प्लस ny1 तो 2 × 5 is 10 डिवाइडेड बाई 1 + 2। M का कोऑर्डिनेट 4 - 1 will be 3, डिनोमिनेटर is 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 is 1, 2 and 10 is 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 is 4। तो ये M का कोऑर्डिनेट निकल गया, पहला पार्ट हो गया। Hence find the equation of the line through C and M। तो C का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या दिया हुआ है 5,8 और M का कोऑर्डिनेट है 1,4। तो अभी हम लोग 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो y2 y - y1 बाई y2 - y1 x - x1 बाई x2 - x1। y को लिखो तो y1 यहां पर हो गया 8, फिर y2 हो गया यहां पर 4 -8 इक्वल्स टू x को ऐसे लिखो, x1 यहां पर हो गया 5 और x2 है 1 तो 1 - 5। तो ये हमको मिला y - 8 बाई -4 और यहाँ से मिला x - 5 बाई -4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिल रहा है y - 8 इज इक्वल्स टू x - 5। हम सबको एक साइड रखने के लिए इसको उधर ले जा रहा है क्योंकि x पॉजिटिव में है। तो x - y + 8 - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x - y + 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन CM का इक्वेशन निकल गया। इस तरह से ये सम सॉल्व हो गया। इस सम्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है, एक साल बोर्ड एग्जाम में का आया हुआ सम। क्वेश्चन नंबर 10, 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A, B and C with their coordinates given. Find the coordinate of the fourth vertex D and the equation of the line AB। तो हमें पैरेललोग्राम पहले बना करके चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। डी नहीं पता था तो उसको हम A, B ले लिए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट विल बी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पर दोनों डायगोनल बना देते हैं और डायगोनल का मीटिंग पॉइंट को P ले लेते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P जो AC के लिए होगा वही BD के लिए होगा।
मिड पॉइंट्स सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर over there. So now I will apply here midpoint of AC is equal to midpoint of BD. तो midpoint of AC, midpoint का फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सेक्शन फॉर्मूला में कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर AC का मिड पॉइंट के लिए A और C को लेंगे हम, तो 3 प्लस 3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 में हो जाएगा 6 प्लस 2 बाई 2, ये AC का हो गया। अब BD के लिए B और D को लेंगे, तो 5 प्लस A बाई 2 और 10 प्लस B बाई 2। अब हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं सकते हैं x का वैल्यू से, y को y का वैल्यू से, तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है 3 प्लस 3 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर हमको मिल रहा है 5 प्लस a बाई 2। यहाँ पर 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, और यहाँ से हमको मिलेगा 10 प्लस b बाई 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर जाके 6 हो गया इक्वल्स टू 5 प्लस a, तो a का वैल्यू हो गया 6 माइनस 5, a का वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। वैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 8 इज इक्वल्स टू 10 प्लस b, सो b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10, सो b इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब हम जो फोर्थ वर्टेक्स है d, उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1 कॉमा माइनस 2। तो ये हम लोग का सम्स हो गया, ए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पर। अब सेकंड में बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ए का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3,6, बी का भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं विच इज 5,10। तो 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। y को लिखे माइनस, y1 क्या है 6, y2 क्या है 10 माइनस 6, फिर x को लिखे x1 क्या है 3 और x2 क्या है 5। तो ये हमको मिल गया y माइनस 6 बाई 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 2। तो ये आकर के इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, ये सबको उधर ले जा करके लिखेंगे 2x माइनस y प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मेरा इक्वेशन हो गया है ए बी का, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक पार्ट था सेक्शन फॉर्मूला से, दूसरा पार्ट था 2 पॉइंट फॉर्मूला से। ये भी सम्स प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में आया हुआ सम्स है, तो इससे रिलेट करो कि बोर्ड में किस तरह का सम्स आता है। फॉर्मूला याद हो और डायग्राम सबका कॉन्सेप्ट होने से इस चैप्टर से सम्स आराम से बन जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A and B are 2 points on x axis and y axis respectively। फिगर दिया हुआ था, तो ये x axis y axis बना हुआ एक लाइन है AB, वो इंटरसेक्ट कर रहा है x axis को A पर, y axis को B पर। फिर बोलता है P2, -3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ये जो पॉइंट P है ये AB का मिड पॉइंट है 2, -3। क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, तो A और B का कोऑर्डिनेट निकालना है, और फिर जाके सेकंड में द स्लोप ऑफ द लाइन AB निकालना है, और थर्ड में बोला है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन AB निकालना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, A और B का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। A लाई कर रहा है x एक्सिस में, तो हम लिखेंगे यहां पर लेट द कोऑर्डिनेट्स B। A पॉइंट है x एक्सिस में,
तो उसका कोऑर्डिनेट होगा और y 0 हो जाएगा, एंड b जो है वो y एक्सिस में है तो उसका x 0 हो जाएगा और y का वैल्यू कुछ रहेगा, उसको हम b ले लिए हैं। अब हमको पता है कि p मिड पॉइंट है, तो p जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 से। तो उससे हमको मिलेगा a प्लस 0 बाई 2 x1 और y1 x2 है 0, फिर y1 है यहाँ पर 0 प्लस y2 है b बाई 2, और हमको ये पॉइंट p दिया हुआ है 2, -3। तो अब हम इक्वेट करेंगे, ये यहां से आ जाएगा a बाई 2, वो इक्वेट होगा 2 से, यहां से आ जाएगा b बाई 2, वो इक्वेट होगा -3 से। तो हमको यहां से मिल गया a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -6। तो अब हम a का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, a का कोऑर्डिनेट था a, 0 मतलब 4, 0 हो गया, और b का कोऑर्डिनेट था 0, स्मॉल b, तो 0, -6 हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हमको इसी लाइन जो बन रहा है AB, इसी का स्लोप निकालना है, तो स्लोप का हम फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 है -6, माइनस y1 है 0, x2 है 0, माइनस x1 है 4। तो ये हमको मिल रहा है -6 बाई -4, माइनस कैंसिल कर दो, 6 और 4 को 2 से कैंसिल करो, 3/2, ये सेकंड का आंसर मेरा हो गया। अब हमको थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट जो है हमको यहाँ पता हो चुका है, और हमको ए बी का स्लोप भी पता है। तो स्लोप पता है और पॉइंट्स पता है, तो हम पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1 को यूज करेंगे, और हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे a का। तो ये मेरे लिए x1 y1 हो गया है, तो हम लिखेंगे y माइनस y1 कितना है 0 है। स्लोप कितना निकला था, स्लोप निकला था 3/2, तो m के जगह में 3/2, और x माइनस x1 का वैल्यू 4 है, तो 4 इसको यहाँ लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो y रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 12। हम 2y को उधर ले जाके लिखेंगे, तो 3x माइनस 12 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये थर्ड का आंसर हो गया। तो और एक सम्स जिसमें डायग्राम दिया था, तो इस तरह का सम्स का अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करके बनेगा और विजुअलाइजेशन डेवलप करने से। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन थ्रू P 5,3 इंटरसेक्ट्स y एक्सेस एट Q। अब ये देखो लाइन है जो 5,3 से पास हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सेस को Q पर। राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखो ध्यान से, डायग्राम दिया हुआ था तो उसमें ये 45 डिग्री शो किया हुआ था, और बोल रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब इंक्लिनेशन दिया हुआ है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का इक्वेशन बनाना है, और फिर बोल रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। एक क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये भी एक सम्स है जो एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर्स। तो अब एक एक करके करेंगे इसको। तो नंबर फर्स्ट, हमको ये एंगल दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये स्लोप का फॉर्मूला है, तो दैट बिकम्स tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो स्लोप निकल गया मेरा। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड में राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमको पॉइंट P पता है, कितना पता है 5,3, और हमको स्लोप यहाँ पर निकल गया है 1। तो हम स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, पॉइंट और स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करेंगे। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 है 3, m का वैल्यू 1, x माइनस x1 है 5। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। इन्हों को उधर ले जाके लिखो, x माइनस y प्लस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
तो x माइनस वाई, 3 माइनस 5 इज -2 इक्वल्स टू 0। तो ये सेकंड का इक्वेशन बन गया। अब हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या है। ठीक है, तो q है y एक्सिस में, तो हम लिखेंगे एट q x इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन जो है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, उसमें हम x को 0 लिख दिए, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस वाई उधर जाएगा तो हमको मिल जाएगा y इक्वल्स टू -2। तो q का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2। कंफर्मेशन भी हो रहा है, नेगेटिव में आया है, नेगेटिव ऑफ y वाला पार्ट में कट कर रहा है। इस तरह से ये सम हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड a if the points a 2a plus 2, 3 and b 7, 4 and c 2a plus 5, 2 are collinear। कोलिनियर का मतलब होता है दे शुड लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम a, b और c को सेम स्ट्रेट लाइन में दिखाता है तो इसका मतलब जो AB का स्लोप आएगा BC का स्लोप से सेम रहेगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को रखना है। ओके, तो इसी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करके हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग को तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम स्लोप ऑफ AB निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यूज होगा। अब A और B में स्लोप के लिए y2 है 4 माइनस y1 है 3, x2 है 7 माइनस x1 है 2a प्लस 2, और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज करने नहीं भूलना। ठीक है, तो इसलिए +2 हो गया -2। ये स्लोप ऑफ AB निकल गया। स्लोप ऑफ BC ये दोनों पॉइंट को लेकर के, तो y2 है 2 माइनस y1 है 4 बाई x2 है 2a प्लस 5 माइनस x1 है 7। अब सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस 3 इज 1, 7 माइनस 2 इज 5 माइनस 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इज -2, 2a 5 माइनस 7 विल गिव यू -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1a दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2a -2, -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू 5 -10, और -2 इंटू -2a प्लस 4a। हम 10 को इधर लेके आते हैं तो +10 हो जाएगा -2, 4a यहीं रहा, 2a उधर गया तो -2a, तो 8 इज इक्वल्स टू 2a, सो a विल बी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, a इज इक्वल्स टू 4, और हम लोग को जो फाइंड a बोला था वो कोऑर्डिनेट हम लोग का निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 14, M and N are 2 points on x axis and y axis respectively। मतलब x axis में पॉइंट M है और पॉइंट M है y axis में। P3, 2 divides the line segment MN in the ratio 2:3। तो MN को पॉइंट P 2:3 रेशियो में बांट रहा है। बोलता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ MN और फिर द स्लोप ऑफ MN। तो रेशियो का बात आया, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अब लेकिन पहले हमको M और N का कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करेगा, पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स बी, M है x एक्सिस में तो a, 0 उसका x का वैल्यू रहेगा, एंड N है y एक्सिस में, x 0 हो गया और y का वैल्यू को b ले लिए। तो ये पॉइंट्स मेरा है और रेशियो जो है 2:3 है। तो पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं।
अब इसके मुताबिक करते हैं। याद रखो m का रेशियो का पार्ट 2 है, n का 3 है, तो हम लोगों को mx2, तो x2 यहाँ पर क्या है 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस n है 3, वो मल्टीप्लाई होगा x1 से जो a है, सो दैट इज 3 इंटू a और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। अब my2 2 इंटू y2 का वैल्यू देख लो यहाँ पर b है, और प्लस n इंटू y1 का वैल्यू 0 है, एंड दैट इज m प्लस n, तो हमको पता है, वैल्यू पुट करो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू हमको p जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2 करके। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 3a मिलेगा, 3a बाई 5, और वो इक्वल टू होना चाहिए 3 से। यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2b, और ये n का वैल्यू हम नहीं लिखे, जो हमको 3 लिखना चाहिए था, एनी हाउ n इंटू 0 विल बी 0, तो ये 2b बाई 5 इक्वल्स टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से a कैलकुलेट करो 3 इंटू 5 बाई 3, और यहाँ से b कैलकुलेट होगा 2 इंटू 5 बाई 2। आसानी से कैंसिल हो जा रहा है, 3 और 3 5 मिल गया, और b में भी यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 मिल गया। तो हम लोगों को बोला था द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड n, ठीक है। तो m का कोऑर्डिनेट a, 0 है, a का वैल्यू है 5, तो 5, 0, और n का कोऑर्डिनेट है यहाँ 0, और b का वैल्यू भी 5 है, तो 0, 5। तो ये फर्स्ट का आंसर यहाँ पर हम लोगों का निकल गया। द स्लोप ऑफ mn, तो अब सेकंड में स्लोप ऑफ mn, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पर y2 क्या है 5 है, माइनस 0, x2 क्या है 0 है, माइनस x1 है 5, तो दैट इज 5 बाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1। इससे सेकंड का आंसर भी निकल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, एक आखिरी सम्स देखें, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्प हुआ है इसको देख के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखने के लिए, तो ज़रूर याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका बेनिफिट लो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन इज 0, 0, एक पॉइंट दे दिया है ओरिजिन, एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइंस कैसे निकलता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके। तो सेकेंड वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके निकालना होगा। तो चलो लिखते हैं, पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 हो गया, इक्वेशन 2। तो अभी अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको या तो x या y का वैल्यू बराबर करना होगा। हम करने जाएंगे यहाँ पर y का वैल्यू बराबर, इसी रीज़न से क्योंकि एक y प्लस में एक माइनस में है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से करेंगे। तो मिल गया हमको 15x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 9, 7 से करेगा तो 14x माइनस 21y इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करने का दरकार नहीं है, कट गया। 29x इक्वल्स टू 9 प्लस 49 58, तो x इक्वल्स टू 58 बाई 29 इक्वल्स टू 2। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 2 को, तो 5x है, 5 इंटू 2 प्लस 7y इक्वल्स टू 3, तो 7y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 10, सो y विल बी इक्वल्स टू -7 बाई 7 इक्वल्स टू -1। तो ये x निकल गया और y भी निकल गया। तो अब ये पॉइंट जो है इसको हम P करके डिनोट कर दे रहे हैं,
तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया है 2, -1। और एक पॉइंट हम लोगों को ओरिजिन दिया था 0, 0। अब हमको 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इसका इक्वेशन बना लेना है। तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 इज -1, y2 is 0, minus -1, x is to be written, x1 is 2 and x2 is 0 minus 2. So this gives me y plus 1, this gives me 1 equals to x minus 2 by -2. I will cross multiply, minus 2y minus 2 is equals to x minus 2. I will bring that, take that y that side. So x minus 2 and this all goes that side, plus 2y or plus 2 equals to 0. x minus 2y minus 2 plus 2 cancelled out equals to 0. तो इसका इक्वेशन आ गया x minus 2y equals to 0. इस तरह से अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला पार्ट खत्म हो गया है। बहुत ही जल्द उसका सेकेंड पार्ट जो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस्ड है लेकर के आएंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।